ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आमतौर पे वीकेंड पे वीडियो बनता है, लेकिन ये हनुमान जयंती स्पेशल, कई विशेष दिन है ये मेरे महाराज का, तो कई मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है आपको ये हनुमान जयंती से अगली हनुमान जयंती तक। ये साइकिलिक, जो हम जैसे शिवरात्रि पे आपको बताया, होली पे बताया, वैसे हनुमान जयंती आ रही। तो क्या करेंगे हनुमान जयंती के दिन? सबसे पहले तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको क्या करना आपको पता ही अच्छे ढंग से। मेरे इस पे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वापस से आज रिपीट कर रहा हूँ कि आपको डेली, अगर आप कुछ नहीं करते हो, कोई तरह की पूजा पाठ नहीं करते हो, सिंपल आपको अगर रहना है तो बहुत ज़्यादा कुछ 3-5 करने की जरूरत नहीं। आप हनुमान जी की एक पर्वत उठाया हुआ चित्र आमतौर पे पूजा की दुकान पे मिल जाता है, वो फोटो लेके आ जाइए। अगर आप करते हो तो फिर जो फोटो मूर्ति आपके पास है उसके सामने ही बैठ के करो, मगर अगर नहीं करते तो ये शुरू कर दो। अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ पाना है, तो कलयुग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हनुमान जी की पूजा की है, ये बात ध्यान रखना। इसका मैं यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कह रहा, कोई मतांतर ना करें कि भाई और किसी की पूजा करने से क्या, इक्वली सब इम्पोर्टेंट है। मगर कलयुग में क्योंकि हनुमान जी वायु हैं, कण कण में मौजूद हैं, और सबसे सरल जो एक आम आदमी कर सकता है पूजा, वो क्या कर सकता है? हनुमान। इसलिए आपने देखा होगा माता सीता का वरदान भी उनको कि राम से ज़्यादा आपके मंदिर होंगे, तो भगवान राम से ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, जो कि उनके सेवक हैं। तो हनुमान जी महाराज का मंदिर आपको किसी भी नुक्कड़ कोने पे कहीं पर भी आपको हनुमान जी का मंदिर जरूर मिल जाएगा। आप ये बात नोट करना। और किसी देवी देवता का शायद आपको ढूंढना पड़े मंदिर, लेकिन हनुमान जी का मंदिर आपको सबसे ज़्यादा, अगर इंडिया में किसी भगवान के मंदिर हैं तो वह हनुमान जी के मंदिर है। तो हनुमान जी की पूजा आपको करनी है। इसमें लाल कलर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हनुमान जी का आधिपत्य है मंगल पे और शनि पे। शनि पे क्यों है? क्योंकि शनि को उन्होंने लंका से छुड़ाया था। तो जो लोग भी, मैंने पहले भी कई बार कहा, आज फिर कह रहा हूँ, जो लोग भी बहुत ज़्यादा शनि की 7.5 ढैया इन सब चीज़ों से पीड़ित है ना, उनको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ है, कर्ज मंगल के कारण होता है, कर्ज उतारना है। मैक्सिमम लोग डेट की पूरी प्रॉब्लम से परेशान है। मैं जब 1-to-1 सेशन करता हूँ, बहुत से लोग सर एक ही चीज़ के पीछे अटके रहते हैं, सर हमारा डेट नहीं उतर रहा। नो डाउट, डेट नहीं उतरने के बहुत सारे कारण है, वो तो 1-to-1 चार्ट में मालूम पड़ते हैं, लेकिन मंगल उसका आधिपत्य है, मंगल का आधिपत्य है उसके ऊपर। तो सबसे पहले मंगल को पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। तो मैं बीच बीच में मंगल के काफ़ी उपाय आपको बताऊं, लेकिन सबसे बढ़िया उपाय क्या है मंगल और शनि को ठीक करने के लिए, जो कि 2 प्रोमिनेंट प्लैनेट है। तो क्या करेंगे कलयुग में? आप हनुमान जी की पूजा करिए। कैसे करनी है? आपको एक लाल आसन लेके आना है, सिंपल, कुछ नहीं करना। लाल आसन लेके आइए, हनुमान जी की फोटो सामने रखिए, सरसों के तेल या तेल का दीपक लगाइए और हनुमान चालीसा पढ़िए। और उसके बाद हनुमान चालीसा का फल कब मिलेगा आपको? जब आप उसके बाद हनुमानाष्टक पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा की बुक में ही पीछे रहता है, नहीं तो आप गूगल करो, यूट्यूब करो, आपको हनुमानाष्टक मिल जाएगा। बाल समय रवि बख्शी दियो तब, ये पहली लाइन है हनुमानाष्टक। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम ये करो, डेली करो। कई लोग जो मुझे 1-to-1 सेशन में बोलते हैं कि सर हम लोग सुबह बहुत, कई लोग जल्दी निकल जाते हैं काम पे या उनके पास टाइम नहीं होता, तो आप शाम को भी नहा धो के काम कर सकते हो। लाल कलर का आसन लीजिए, लाल कलर की धोती, उसको लपेट लीजिए लुंगी के जैसे, बहुत ज़्यादा धोती पहनने में टाइम वेस्ट नहीं करना। और तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक लगाइए और हनुमान जी की पहले 5 मिनट राम 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 जी को पुकारिए, क्योंकि हनुमान जी वहीं पर सबसे पहले मौजूद होते हैं जहाँ पर भी राम नाम का स्मरण किया जाता है। तो राम 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 बोलिए, फिर हनुमान चालीसा पढ़िए और हनुमानाष्टक पढ़िए। अब हनुमान जयंती के दिन, अगर आप आज तक ये काम नहीं कर रहे हैं तो हनुमान जयंती के दिन से ये शुरू कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो इसको रेगुलर कीजिए। और एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि जैसे ये एक विशेष दिन है, तो इस दिन आप 7 बार पाठ कर सकते हो। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख हुए। तो अब इसमें 7 बार को कई महापुरुषों ने ये कहा है कि इट इज़ 100 टाइम्स। तो 100 टाइम्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
और कई लोग बोलते हैं कि हम फटाफट 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 पढ़ लेंगे, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आप 7 बार कर लो बहुत है, नहीं तो एक बार ही करो। और रेगुलर में आप ऐसा कर रहे हो कि जो आप संख्या डेली कर सकते हो, जैसे आप 1 बार कर सकते हो डेली आराम से, तो आप 1 बार ही करो। ऐसा नहीं है कि 10 बार करोगे तो हनुमान जी ज्यादा आपकी बात सुन लेंगे, नो डाउट। अगर आप 10 बार करोगे उसका प्रभाव अलग होगा, 7 बार करोगे, 3 बार करोगे, कई लोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिस दिन जो आपने संख्या रखी अगले दिन उससे कम कर रहे हो आप, ये गलत है। तो आप वही करो। अगर आप 1 बार आराम से कर सकते हो आराम से करो। सब कुछ अपने दिमाग को शून्य करके आपको फील होने लगेगा। अगर आप हनुमान जी की पूजा करोगे, एक हनुमान जी की एक ऑरा है। अगर आप एकटक हनुमान जी की मूर्ति या फोटो को देखने की कोशिश करोगे तो देख नहीं पाओगे, इतना तेज है उसके अंदर। तो अब भावना की बात है, ये भाव और श्रद्धा की बात है। ये टकटकी लगा के हनुमान जी को देखा नहीं जा सकता क्योंकि इतना तेज है। सूर्य को उन्होंने अपने मुंह में लिया हुआ था, तो सूर्य से तेज तो कोई चीज नहीं है, तो हनुमान जी उसको भी पचा गए। तो आप समझो, बाकी आपको पूरी रामायण पता है, वो बात बोलने की जरूरत नहीं। तो क्या करेंगे, हनुमान जयंती के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, कोई भी हनुमान मंदिर को विजिट कीजिए। और बूंदी के लड्डू का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। सबसे ज्यादा बूंदी के लड्डू की विशेषता क्या है, 9 के 9 ग्रह, जो बूंदी के जो कण होते हैं छोटे छोटे, जिनसे मिलकर वो लड्डू बनता है, 9 के 9 ग्रहों का वास उसमें बोलते हैं। तो अगर हनुमान जी को चरणों में आपने वो बूंदी का लड्डू चढ़ा दिया, क्वांटिटी आपकी है, आप खाइए, लोगों को खिलाइए, अपने परिवार वालों को खिलाइए। आपको कोई रोग हो रखा है, आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, मेरे घर में ये बीमारी चल रही है, मेरे पर कृपा करें महाराज। आपको काम नहीं मिल रहा, आपका जॉब सही नहीं चल रहा, आपको मांगलिक दोष होने के कारण आपकी शादी अटकी हुई है, तो भी हनुमान जी उसमें आपकी हेल्प करेंगे। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप हनुमान जी को जाके सच्चे मन से बोलिए कि प्रभु मैं इसके लिए आपकी ये पूजा अर्चना कर रहा हूँ और मैं ये रेगुलर करूँगा। ये हनुमान जयंती से अगले हनुमान जयंती के बीच में मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो धीरे 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 आप देखेंगे क्या क्या भोग लगा सकते हैं आप। बूंदी के लड्डू सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उसमें 9 ग्रहों का वास है। आपके 9 के 9 ग्रहों की प्रॉब्लम आपने वहां रख दी। आपकी जन्मपत्री कैसी भी हो, हनुमान जी के सामने जब आप आ गए तो फिर वो बेड़ा पार करेंगे। वो जो कर सकते हैं वो कोई दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता, कोई उपाय, कोई जेमस्टोन वो काम नहीं कर सकता। जो हनुमान जी की कृपा अगर आप पे हो गई तो बस समझो कि नारायण स्वयं आ गए आपको बचाने के लिए। तो अगर हनुमान जी आपके साथ चल रहे हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती किसी भी काम करने से। ऐसा मैं तो 1-to-1 कंसल्टेशन में मैंने यूएस तक में लोगों को बोला है कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। वहाँ पर भी लोग हनुमान जी के मंदिर को विजिट करते हैं। यूएस, यूके, कहीं पर भी आप चले जाएं आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा जरूर। और अगर हनुमान जी का मंदिर नहीं है, आप किसी ऐसी जगह रहते हैं, किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं, तो आप घर में उनकी पूजा करिए, उनकी फोटो लगाइए। बीइंग एन इंडियन आपको, क्योंकि आप हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ आप भगवान राम की पूजा इनडायरेक्टली आप करते चले जा रहे हैं। तो बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं आप। कोई भी छेने की मिठाई, बहुत हनुमान जी को प्रिय है छेना, उसको आप भोग लगा सकते हैं। बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई विशेष कार्य है कि भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा, तो आप मीठा गुलकंद का पान, साफ सुथरा सच्चा पान बनवाइए। मीठे गुलकंद के 7 पान, 9 पान, 11 पान आप भोग लगाइए हनुमान जी से और मांगिए कि महाराज कृपा करो, मेरा ये काम अटका हुआ है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो हनुमान जी विशेष कृपा करेंगे आपके ऊपर और आपको उसका असर दिखने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका मंगल स्ट्रांग होगा। आपको शनि से जनित कोई भी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व होगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका डर अगर लगता है, डर लगना खत्म हो जाएगा। और ये दुनिया पूरी प्रेजेंटेशन पे चलती है। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है कोई नहीं पूछता आपको। आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ऑफिस में हो, कोई भी काम कर रहे हो, कोई सरकारी नौकरी में हो, खास तौर से जो पुलिस में है, आईपीएस हैं, आईएएस हैं। कई लोग मैंने देखा है कि हनुमान जी की पूजा रेगुलरली करते हैं और काफ़ी तरक्की प्राप्त करते हैं। तो आप लोगों को ये करना चाहिए। और कलयुग में सबसे आसान पूजा अगर किसी भगवान की है तो वो हनुमान जी की ही है।
अगेन मैं कोई मत मतांतर नहीं कर रहा, अगर आप किसी और देवी देवता को पूछते हैं जरूर पूजिए, लेकिन अगर आप सबसे सरल कुछ करना चाहते हैं, आपने आज तक भी कुछ नहीं किया, जब जागो जब सवेरा, तो आज से ये शुरू कीजिए, हनुमान जयंती पे कीजिए और आपको इसका असर दिखने लगेगा। मैंने आपको बताया, आप बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, छेने की मिठाई या फिर मीठे गुलकंद का पान। एक और चीज़, कई लोगों का जो बिजनेस चलता है, दुकान चलता है, कई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा प्रोडक्ट जो आप बनाते हो या रखते हो या बेचते हो, अगर पॉसिबल है तो हनुमान जी के सामने हनुमान जयंती के दिन रख दे और बोले प्रभु ये बेच के मेरे घर में पैसा आना चाहिए। अगर आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही, अगर आपका दुकान नहीं चल रही, कहीं से कोई बाधा आपके ऊपर आई है, कोई नज़र दोष आपके ऊपर लगा हुआ है, तो आप हनुमान जी को साक्षी मान के रख दे। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो देखिए हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ता है, तो आप किसी सिद्ध हनुमान मंदिर में जाइए और वहाँ के पुजारी को रिक्वेस्ट करके उनके कंधे पे लगा हुआ या उनके चरणों में लगा हुआ सिंदूर किसी पत्ते पे या उस पे लेके आइए और उसको लगाना शुरू कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है, क्योंकि हनुमान जी के ऊपर चढ़ा हुआ जो सिंदूर जो उतरता है उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। उसका तिलक या उसका माथे पे लगाने से या शरीर पे लगाने से ना आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। बहुत बड़ा महत्व है हनुमान जी को चढ़े हुए सिंदूर का को लगाने का। ये कर सकते हैं आप, या आप उस दिन तो हजारों लोग करेंगे, इसलिए आपका नंबर आए ना आए, आप मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। हनुमान जी को चोले में क्या चढ़ता है? चमेली का तेल, सिंदूर और चांदी का वर्क। या तो आप किसी मंदिर में ले जाके दीजिए, कई मंदिरों में वो खुद करने देते हैं, कई मंदिरों में पुजारी जी करते हैं, आप जाके सामान दे दीजिए। और रेगुलर बेसिस पे मंगलवार शनिवार को पॉसिबल हो तो हनुमान जी के दर्शन कीजिए, उनके मंदिर में जाइए, वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ अगर कर सकते हैं, पॉसिबल है जरूर करिए। नहीं तो घर पे पाठ कीजिए, वहाँ जाइए, उनको हाथ जोड़िए, प्रसाद चढ़ाइए और बोलिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है प्रभु, ये प्रॉब्लम मेरी दूर करो। आपको 101% इसका रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा खुद का आजमाई हुई चीज़ है, इसलिए आपको इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। महाराज बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो कलयुग में क्या है, अभी लोगों के पास टाइम है कम, इंस्टेंट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आप हनुमान जी की आराधना शुरू कर दीजिए। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप हनुमान जी की पूजा बेखौफ शुरू कर सकते हैं, उनसे विनती कर सकते हैं और आपको डिफरेंस नज़र आने लगेगा। तो ये हनुमान जयंती पे आपको जरूर करना चाहिए। एक मैं जानकारी आप लोगों को देना चाहता था, विशेष दिन है, पूरे दिन आप उस दिन पूर्णिमा भी है क्योंकि, तो आप जो मैं हमेशा बोलता हूँ अन्न का दान कीजिए। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप, अगर आपको शनि को ठीक करना है, तेल से तली हुई चीज़ें, समोसा है, वड़ा है, कुछ भी ऐसी चीज़, कचौरी है जो तेल से तली हुई हो, उसको आप हनुमान जी के मंदिर से जब बाहर निकलें तो कोई भी आपको रास्ते में मिल जाए जिसको कि इसकी ज़रूरत हो, उसको वो नाश्ता कराइए और रेगुलर प्रैक्टिस में इसको लेके आइए। 1 जन, 2 जन, 3 जन, जितने जन आप पॉसिबल हो आप ये काम करिए, आपको इसके रिजल्ट्स नज़र आने लगेंगे। शनि की ढैया, शनि की 7.5। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 1-to-1 सेशन में हम पर्टिकुलर होके देख के बताते हैं, लेकिन कई लोग मैंने देखा है कि शनि की मूर्ति पे तेल चढ़ाते रहते हैं। शनि की मूर्ति पे तेल किसको चढ़ाना चाहिए और किसको नहीं चढ़ाना चाहिए, ये एक कैलकुलेशन का विषय है। ये आपको कोई सिद्ध या कोई समझदार एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता सकता है आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेल चढ़ाने का ही शौक है और आपको तेल चढ़ाना ही है, किसी ने बता दिया आपको, तो आप शनि देव से ज़्यादा हनुमान जी पर चढ़ाने की कोशिश कीजिए। चमेली के तेल के साथ उनको चांदी का वर्क और सिंदूर लगा के उनको चोला चढ़ाइए। इनडायरेक्टली शनि उनके अधीन है, वो शनि के अधीन नहीं है, तो अपने आप आपका वो काम हो जाएगा। और अगर कोई शनि आपका वीक है और आप शनि को तेल चढ़ाते चले गए तो और ज़्यादा शनि वीक हो जाएगा। तो उस शनि को वीक करने से बढ़िया हनुमान जी को आप चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शनि की मत करिए, शनि को जरूर करिए, लेकिन
आप ये देखिए कि व्हेन यू नो द प्राइम मिनिस्टर, व्हाई यू वांट टू गो एंड टॉक विद चीफ मिनिस्टर। आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं तो प्राइम मिनिस्टर से बात कीजिए ना, वो ऊंचा औहदा है। एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करो, तो ये करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी बहुत विशेष दिन है, आप उपवास कर सकते हैं उस दिन, अगर आप पॉसिबल है, आपकी हेल्थ अलाउ करती है, आप उस दिन उपवास कीजिए। मीठा भोजन करना है उस दिन, कोई भी तरह का नमक मिर्च मसाला ना खाइए, मीठा भोजन कीजिए, मीठी रोटी खाइए, दही के साथ रोटी खाइए, एक टाइम भोजन कीजिए और हनुमान जी को पूजा अर्चना कीजिए। नहीं कर सकते उपवास, कोई बात नहीं है, एटलीस्ट नॉनवेज मत खाइए, या कोई भी तरह की तामसिक चीज़ उस दिन नहीं खानी चाहिए। जैसे लोग नवरात्र में करते हैं वैसे हनुमान जयंती के दिन भी कीजिए। और बहुत ज़्यादा मुसीबत में आप हैं तो एक और प्रयोग कर सकते हैं कि सबसे प्रिय चीज़ अपनी जाके हनुमान जी के मंदिर में हाथ जोड़ दीजिए कि आज से मैंने ये छोड़ा महाराज, और मैं ये नहीं खाऊंगा, आज से ये मैं ग्रहण नहीं करूंगा, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो हनुमान जी को एक चीज़ आप दे के आओगे तो बदले में आपको कोई चीज़ देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपकी सबसे प्रिय चीज़, जिनके रिश्तों में खटास है, हस्बैंड वाइफ या कोई अफेयर, लव अफेयर वाले जो लोग हैं, शादी नहीं हो पा रही, कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो दोनों में से खास तौर से जिनके शादी हो चुकी है और रिश्तों में कोई खटास आ रही है ना, तो दोनों में से कोई भी एक जन गुड़ खाना छोड़ दो। मंगल की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, मैक्सिमम हॉरोस्कोप्स में प्रॉब्लम होती है, तो गुड़ खाना छोड़ दो। कोई भी दोनों में से एक जन, दोनों छोड़ दें बहुत ही बढ़िया, नहीं तो दोनों में से एक जन खाना छोड़ दो और बोल दो हनुमान जी को कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, मैं गुड़ खाना छोड़ रहा हूँ। तो आप देखोगे फिर जिंदगी में गुड़ नहीं खाना है, तो आप देखोगे कि वो प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी सॉल्व होने लगेगी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी हनुमान जयंती पे मैं बताना चाह रहा था आपको, इसलिए आज ये वीडियो बनाया। आप ये सब करके देखिएगा। अगर आपको मेरे से हॉरोस्कोप कंसल्टेशन चाहिए तो atul.maheshwaridaya@gmail.com, इस पर आप संपर्क कीजिए। आपका नाम, आपके शहर का नाम और आपका मोबाइल नंबर, तीनों चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए अगर आपको मेरे से रिप्लाई चाहिए तो। बाकी मार्केट के बारे में हम बोल चुके हैं, आपको लेवल्स बता चुका हूँ, अवेट कीजिए वो लेवल पे क्या होता है। आपकी RBI पॉलिसी भी आ रही है और गान की इंपॉर्टेंट डेट्स भी आ रही है। पूरी दुनिया में ऐसा सब लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, बैंक्स का जो इशू था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं या आ चुके हैं, उनका असर देखना बाकी है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है कि क्या लेवल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वहाँ पे आपको देखना है। फोमो में मत जीना, मार्केट के पीछे चलना, मार्केट के आगे मत चलना, देखना क्या हो रहा है। गुरु महाराज जो गुरु प्लैनेट है वो गंडांत पोजीशन में जा रहा है। आपका सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आने वाले हैं, तो बहुत कुछ स्काई में हो रहा है जिसके असर हमको देखने हैं। मेरा एक प्रेडिक्शन अभी भी बाकी है, एक डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक अवेटेड है। उस दिन एक अर्थक्वेक आया था, लेकिन नारायण की कृपा थी, अब वो तो महाराज की कृपा होगी, तो कुछ उस दिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ग्रह दशा अभी भी ऐसी बनी हुई कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे ऐसी कोई हानि हो। नारायण से यही प्रार्थना है कि ये प्रेडिक्शन सही ना हो, लेकिन प्लैनेट्स अपना काम करते हैं, तो हम देखेंगे क्या होता है। अगले फिर किसी वीडियो में आपकी मुलाकात होगी। मेरे महाराज की जयंती है, इसका लाभ उठाइए और देखिए क्या होता है। नमस्कार।